9 अगस्त का ये 9 अगस्त 2025 का ये त्यौहार रक्षाबंधन का, और रक्षा में हाथ में बहना का राखी और माथा में तिलक और एक रसगुल्ला स्वचकिया दिया। जो भी उसका रक्षाबंधन के लिए मैं दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज जो हम आज का जो विषय रखते हैं, आज का विषय है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाइस में होता है वाच्य। आपको बताए थे कि वाइस का मतलब क्या होता है, वाच्य। आप देखो, हम जब एक्टिव में आपको बताए थे कि एक्टिव में जब एक्टिव हम पढ़ा रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें वाइस नहीं था, इसमें सिर्फ वाइस था, लेकिन ये था किसमें, तो सकर्मक क्रिया में इसको हम पढ़ा रहे थे। जब हमको वॉइस में बदलते हैं तो इसमें एक्टिव और पेसिव होता है। क्या होता है, एक्टिव और पेसिव। यहाँ तक हो गया। अब जैसे कि बाबू मुसाया कहते कि एक्टिव में हम आपको बताएंगे, पेसिव वॉइस में क्या होता है। तो एक्टिव में होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट बटा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे आई एम रीडी ए बुक, इस सिंपल है कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ क्या क्या है, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। हूँ का कि आई एन जी का प्रयोग होगा। अब जब इसको पेसिव बदलते हैं, पेसिव वॉइस में, यहाँ समझना, तो पेसिव का मतलब हो गया आक्रामक। तो आक्रामक क्रिया में जब बदलते हैं तो ये जो ऑब्जेक्टवा है, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये इधर आ जाएगा और इज आज सेम ही रहेगा। और फर्क क्या होगा, बिगिंग का। इसमें क्या लगेगा, बिगिंग। अब हमेशा कि जब भी कंटिन्यूअस हो या इनपरफेक्ट टेंस है, इसको इनपरफेक्ट भी टेंस कहते हैं, कंटिन्यूअस भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम बिगिंग B3। आपको जब वाक्य हम आक्रामक के जब पढ़ते हैं तो B3 जितने भी पॉइंट है 8 लेवल में, उसमें बिगिंग में B3 का प्रयोग और बाई सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट के साथ हमेशा बाई का प्रयोग होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हमेशा बाई का। अब जैसे आई एम रीडिंग ए बुक्स, तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ होगा सबसे पहले ये क्या है, तो ये क्या है हमारा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब कहते हैं ये क्या है, तो ये क्या है, हमारे वर्ब का थ्री। और ये क्या है तो आपको पता ही है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। जब हम पेसिव वॉइस को बदलते हैं तो पेसिव में यहाँ मांग रहा है हमको ऑब्जेक्ट बाबा, तो ऑब्जेक्ट बाबा को इधर करते हैं तो यहाँ होगा ए बुक्स। क्या लिखेंगे, ए बुक्स। अब ए बुक्स के साथ आपको पता होगा कि ए बुक्स के साथ हम भी जब भी प्रयोग करते हैं तो यहाँ ए बुक्स हो गया। आप देखो इसमें इज आर एम का प्रयोग कैसे लगेगा, सब क्योंकि इसमें यहाँ एम है। अब जब भी यहाँ ए बुक्स आ जाए तो इसमें इसका प्रयोग होगा ईज, क्योंकि यहाँ आई नहीं है, इसके लेवल से ही यहाँ प्रयोग होता है, समझे। तो यहाँ एक बुक है, एक किताब में है, तो यहाँ ईज लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ईज। उसके बाद बिगिंग के बाद B3 क्या होगा, रीडिंग होगा। B3 इसका क्या होगा, रीडिंग बाय। अब देखो जब भी हम चेंजिंग की बात किए थे तो आई बन जाता है मी क्यों, आई क्या बन जाती है, मी। तो ए बुक्स इज बिगिन रीड ए बुक्स इज बिगिन रीड बाय बी रीड बाय मी। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो हम जब इंटरजेक्ट या नेगेटिव टेंस की होते हैं तो इसमें जो है ये सारा का सारा यही हो जाएगा। इसमें जो है इज के बाद खाली नॉट रखता है, इस जगह खाली नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ देखिए आई एम नॉट रीडिंग, तो आई एम नॉट रीडिंग ए बुक्स। तो इसमें क्या जब आक्रामक नेगेटिव में पढ़ते हैं सिर्फ से सेम ही रहेगा, ए बुक्स इज नॉट बिगिन रीड बाय मी। अब चलते हैं इसका इंटरजेक्टिव क्वेश्चन। इंटरजेक्टिव में सेम है, जैसे हमने कहा कि एम आई रीडिंग ए बुक्स, ये क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक है। आप देखो इंटरजेक्टिव में क्या होता है, ये जैसे होगा तो वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक टीम का रहा है कि एम आई रीडिंग ए बुक्स, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो आक्रामक क्रिया जब बनाते हैं तो यहाँ का रहा है सबसे पहले इज आर का प्रयोग। तो यहाँ जैसे ए बुक्स रहेंगे तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ईज का। ईज, इसको पेसिव वॉइस बनाते हैं। तो पेसिव वॉइस का मतलब यहाँ हो गया, यहाँ जो ससा है ईज, तो यहाँ कहेंगे ईज। इसके साथ किसका प्रयोग होगा, ए बुक्स, ए या छोटी में ए बुक्स इज ए बुक्स। अब उसके बाद कहा बिगिंग। अब बिगिंग के साथ B3 भर का थी यानी रीड, तो यहाँ कहेंगे रीड बाय। अब क्या है, यहाँ क्या है, आई के साथ क्या लगेगा,
तो ये आपको हमने बता दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस में जब भी पेसिव होगा तो इस पॉइंट में, और ये बात हमेशा कहेगी जैसे कंटिन्यूअस हुआ तो बिगिन, BINGY बिगिन, यहाँ तक हो गया। और जब हम इनपुटिंग में जाते हैं तो उसमें आपको हम बताया था कि इसमें बिगिन का प्रयोग नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, बाय का प्रयोग करता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें बिगिन बाय दोनों का प्रयोग होगा। और यहाँ देखो यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया था, यहाँ होगा बाय सब्जेक्ट, जब भी लगेगा बाय सब्जेक्ट ही होगा। धन्यवाद।